अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस यही बच्चों का फ्रूट शेक मैं बना रही हूँ। आज बेटी तो स्कूल नहीं जा रही है, उसकी ऑफ है, और बेटा जा रहा है कॉलेज, उसका पेपर है। लेकिन मैं जब नमाज के 1 घंटे के बाद फिर मैं शेक का टाइम है तो कोई स्कूल जाए या नहीं जाए, ये मुझे लाजमी इनको डेली देना होता है, क्योंकि इनको हेल्दी शुरुआत करवाऊंगी तो आगे फिर ये हेल्दी खाएंगे। और ये एक मेरी बेटी थी, वो पूछ रही थी कि आप ही ये आपने रेक कहाँ से लिया है। तो बेटा ये मुझे अभी इसका लिंक नहीं पता है, मुझे याद ही नहीं है ये मैंने कहाँ से लिया। बस इतना याद है ये मैंने किसी सुपर स्टोर से ही परचेज़ किया है। तो लेकिन और इसको लिए हुए कभी ना काफ़ी साल हो गए, तो इसलिए मुझे इसलिए याद नहीं है कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो उसके बाद मैं ना नाश्ता आज बनाऊंगी, तो अंडा पराठा बना दूं या कोई भी चीज़ अगर ये खाएं। वैसे तो रात चिकन का सालन बहुत ही यम्मी बना था, तो वो भी पड़ा हुआ है, अब देखते हैं कि ये किस चीज़ से खाएंगे। फिर मैंने बेटे को बोला कि आप थोड़ा सा ही खा जाओ, कह रहा मम्मा शेक पिया है तो ये नहीं मैं नाश्ता करा। मैंने कहा आप थोड़ा सा खा लो, फिर उसके बाद आप कॉलेज जाना है आपको। तो आज थोड़ा सा इनका गेम भी था पेपर के बाद, तो मैंने कहा देख लेना, तो आप आज हेल्दी थोड़ा खा जाओ। तो इसलिए मैं सिंपल वाले पराठे बना रही हूँ, जो मैं रोटी टाइप बनाती हूँ, अंदर घी नहीं लगाती, ऊपर हल्का हल्का ऑलिव ऑयल लगा देती हूँ। तो बस यही कर रही थी कि जल्दी जल्दी करो, और साथ ही मैंने अपनी भी एक चपाती बना ली थी कि मैं भी साथ ही अपना नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मेरा बहुत आज का बिज़ी शेड्यूल है। मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी है, और फिर अम्मी भी आ रही हैं, अम्मी आपी। तो आपी का चेकअप है, और अम्मी इसलिए आ रही हैं कि मेरी जो दूसरी कराची वाली आपी है उनका ऑपरेशन है, तो उस वजह से अम्मी आ रही है। और अम्मी काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं, 2.5-3 साल के बाद आ रही हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी कुछ घर की क्लीनिंग भी करनी थी, तो इसीलिए मैंने नाश्ते में अंडे बनाए थे और चिकन का सालन था, वो था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड और बेटे के लिए लंच भी रेडी किया, और मैंने दोनों के लिए आज बर्गर बनाए, क्योंकि आपको पता है शामी कबाब में मटन के बना के रखती हूँ। और वैसे भी मैं जो एक चपली कबाब टाइप एक टिक्की बनती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी अक्सर बना के रखती हूँ ताकि बर्गर अब मैं बदल के फ्लेवर दूँ इनको। तो बस यही बनाया, लेकिन मैं फिर बर्गर को ना थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया कूट के रख लेती हूँ ताकि गार्लिक ब्रेड बनाने में ईजी होता है। जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह की घर में आप बना सकते हो। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसी को ही ना मैं फिर बर्गर को भी जब मुझे सेकना होता है ना, तो मैं थोड़ी सी वो गार्लिक चटनी लगा के ना, तो फिर मैं उसको ऑलिव ऑयल में तवे पे डाल के और फिर मैं उनको सेक लेती हूँ, तो वो इतने यमी और अच्छे बनते हैं बर्गर। बस हल्की सी सॉसेज लगाई मैंने, और उसके बाद मैंने शामी कबाब रख दिया, और उनको मैंने गार्लिक की तरह उसको थोड़ा सा फ्राई किया, तो वो बहुत यम्मी से इनके लंच बॉक्स भी तैयार हो गए थे। दोनों काम साथ हो गए थे। बेटी अभी सो रही थी, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा, एक तो उसके स्कूल की ऑफ भी थी और उसको ना थोड़ी सी आँख में तकलीफ़ भी थी, तो उस वजह से भी बस वो जूस पी कर सो गई। नाश्ता करती मम्मा मुझे अभी नहीं करना है, तो मैंने सोचा मैं कर लूँ, फिर मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी। और इतनी देर में ही ना मेरी आपी का भी फ़ोन आ गया था, ज़ाहिर है उसका ऑपरेशन है, तो हम राब्ते में ही फिर एक दूसरे के रहते हैं। तो फिर आप ही का फ़ोन आ गया, मैं नाश्ता भी इनका बना रही थी और उससे बात भी कर रही थी कि कैसे किस तरह जाना है, सारा कुछ समझ रही थी। और उसके बाद ये मैंने अंडा लगा के इनको शामी कबाब को फ्राई किया है ताकि जल्दी से मैं इनके लंच भी बना दूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना है। ये देखें इस तरह मैं आपको कह रही हूँ। अब अंदर मैंने कोई सलाद वगैरह कुछ भी नहीं रखी है, बस ये ऊपर जो मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया है ना, गार्लिक और हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया पीस के रख लें। जब आपको गार्लिक ब्रेड बनानी है आप इस तरह बनाएं और फिर चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की। अब उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी थी। मैंने कहा हाउस हेल्पर करने से पहले जो मेरे काम है मैं वो जल्दी जल्दी कर लूँ, फिर वो आएंगी तो फिर उनके साथ करके फिर हम लोगों को आप ही के यहाँ निकलना है। तो बस इसी तरह ही है कि मैं काम नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन गंदा या घर गंदा छोड़ के जाऊँ। ये आप लोग सब मेरे सब्सक्राइबरों को पता है, जो न्यू है उनको मैं बता दूँ कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं ये काम सारा अपना कंप्लीट करके जाती हूँ। और ये वाला रेक मैंने उधर लगवाया था, वहाँ मैंने कुछ और सेटअप करवाया है। तो उसके बाद मैंने ये वाला रेक जो मैं सफाई वाले कपड़े टांगती हूँ वो मैंने इधर अपनी क्लीनिंग वाली कैबिनेट के ऊपर लगा लिया है। ये अच्छे होते हैं, मतलब जहाँ मर्ज़ी इनको लगा लो, ये आराम से दराज.com से मिल जाते हैं।
तो यही मेरा क्लीनिंग का स्प्रे, उसको मैंने लगा के सारी क्लीनिंग कर ली है। ये वाला काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। और कारपेंटर भी सारे जो जो मेरे काम थे वो करके चला गया था, बस ये किचन का जो ग्लोब है ना वो नहीं लग पाया उससे। फिर उसके बाद अब बारी आ गई मेरे नाश्ते की, और मैंने नाश्ता, ये मेरी सिस्टर है उनके घर से मेरे लिए बैंगन का सालन आया था। मुझे ये बहुत पसंद है बैंगन ना। और मैंने नाश्ता करते वक्त टाइमर भी लगा दिया था, कपड़े भी हो गए। तो जैसे जैसे जो काम निबट रहे हैं वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर 3-4 दिन कोई मुझे इतना टाइम नहीं, मेरी बहुत ही बिजी शेड्यूल रहेगा। तो उसके बाद ये पंखे थोड़े से ख़राब थे, मैंने सोचा इनको भी जल्दी जल्दी झाड़ लूँ, क्योंकि हम कितना ही कोशिश कर लेना लाउंज में अगर पंखे चल रहे हैं और हम कोई भी कुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो वो अपनी तरफ चिकनाई खींच ही लेते हैं। हालांकि इतनी जदीद ये चिमनियाँ बन गई है, फिर भी ये थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो फिर मैं इसी तरह वीक में एक बार ज़रूर झाड़ लेती हूँ, कभी 2 वीक के बाद भी झाड़ लेती हूँ। तो अब ये दूसरा जो उस तरफ किचन की तरफ माशाल्लाह मेरा लाउंज बड़ा है, इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं। तो ये देखिए अब इस तरफ वाला भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया। और फिर उसके बाद ही मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, बड़ा सहारा इनके साथ हो जाता। और मैं तो हमेशा, मेरी आदत है जब बच्चे छोटे थे तब भी और अभी, मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ लाजमी काम करवाती हूँ। एक तो अच्छा भी लगता है और वो लोग भी खुश होते हैं और उनकी भी हौसला अफजाई हो जाती है। बस अब बैठ के मैं नहीं काम करवा सकती। फिर मुझे यहाँ से अपने बेडरूम से जो मेरा 2 सीटर सोफ़ा है उसको मैंने निकाला है, क्योंकि आप ही जो है ना वो बेड पे इतना कंफर्टेबल नहीं लेटती। तो मैंने सोचा था चारपाई लेके आऊँगी, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं लेकर आती। तो मैंने सोचा कि ये ही जो तख़्त है हमारा, ये बहुत ही मैंने प्यारा बनवाया है, क्योंकि ये लकड़ी तो इसकी बहुत नीचे है। इसको मैंने जैसे सोफ़े होते ना उस टाइप पे हमने इस तख़्त को करवा लिया था, और मैं इबादत के रूम में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा यही, मैं पहले भी आई थी तो यही मैंने उनके लिए, आप सबको पता है कि मैंने बिछाया था, अब भी मैं यही बिछा रही हूँ। सोफ़ा हमने इबादत रूम में रख दिया है और मैंने यहाँ पर ये कर दिया है ताकि सेटअप है, मेरा बेडरूम बड़ा है ना। तो फिर ये काफ़ी टाइम बाद आएंगे तो मुझे पता है बच्चे भी इधर ही होंगे, मैं भी इधर, तो इधर ही सेटअप रहेगा और अच्छा भी लगता है। हम लोग सब एक रूम में होते हैं, बातें करते रहते हैं रात तक, फिर उसके बाद हम सोते हैं। फिर यही बस चलता है। और इस दफ़ा तो अम्मी भी आ रही हैं तो और ज़्यादा मज़ा होगा। बस अल्लाह ताला मेरी आपी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग मेरी बड़ी आपी के लिए की थी, अल्लाह पाक ने उनको ठीक किया। बस अब उनकी मेडिसिन चल रही हैं, साथ साथ दवाइयाँ चल रही हैं, अब काफ़ी उनकी तबीयत बेहतरी में है। और अब दूसरी आपी के पित्ते में पथरी है तो उनका ऑपरेशन है, फिर उसके बाद उनका एक और बड़ा ऑपरेशन होगा हर्नियों का। बस आप सब लोग उसी तरह दुआएं और ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम एक दूसरे को दुआओं का कहते हैं। हम लोगों की इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, हमें नहीं पता कि हमारे रब को कौन सा इंसान, कौन सा लम्हा, कौन सा बच्चा पसंद है कि किसी के आमीन कहने से हमारी वो दुआ कबूल हो जाए। तो बस इसी तरह ही है कि आप लोगों की दुआएं और प्यार हमेशा मेरे साथ है। तो बस इसी तरह हम लोगों ने मिल के ये कमरा भी सेट बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। और इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि अम्मी भी आ रही हैं, आप ही ने तो आना ही था, उनका चेकअप का टाइम था और उनके टेस्ट वगैरह होने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये वाला तो कमरे को कर लिया, अब हमने ये सोफ़ा भी अंदर कर लिया और इतना ईजीली होगा। और ये बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं भाई, जैसे बस ये होता है कि ये जो थोड़ा बहुत काम होता है उस पर नज़र रखनी पड़ती है कि साफ़ काम करें। फिर उसके बाद बेटी भी उठ गई थी और इसको थोड़ा फीवर भी हो रहा था। और मेरी हमेशा से ये आदत है, मैं बच्चों को ना जब थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ना तो मैं इनको बिल्कुल नहीं इस तरह कहती लेट जाओ, तुम ठीक नहीं हो, तुम कह नहीं, मैं फिर बच्चे ना स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। अब इसे बुखार था, मैंने कहा बाकी काम हम देख रहे हैं, आप मेरा बेटा डस्टिंग करो। तो वो डस्टिंग करने लग गई थी, फिर मैंने कहा इसके बाद ये नाश्ता भी कर लेगी। और ये बच्ची इस तरह क्लीनिंग कर रही थी और यहाँ पर वो अलग काम कर रही थी, बेटी अलग। ये बेटा अभी मेरा कॉलेज से आया था और बहुत अच्छे ये सोफ़े कवर सेट करता है, या हस्बैंड कर देते हैं या बेटी कर लेती है। मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझसे इतनी देर झुका नहीं जाता है। तो ये देखे कितने अच्छे से इसने कर दिए थे। फिर मैंने इसको कहा कि तुम शावर ले लो, फिर अगर तुम्हें कुछ देर आराम करना है कर लो। फिर उसके बाद इनकी कोचिंग का भी टाइम है, फिर आप ही की तरफ भी जाना है। देखते हैं कि आज कोचिंग जाएंगे या नहीं, छुट्टी करेंगे। और फिर ना मेरे कुछ कुछ काम है वो बाहर के, वो भी जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि फिर आप ही का सीज़र है तो वो उसने कहा था कि तुम्हें मुझे मेरे साथ ज़रूर रहना है। तो बस यही होता है, बहन भाइयों का प्यार है। और मेरी तो ये बहन मेरे पास ही होती है, कराची में हम 2 बहनें हैं। तो बस मेरा तो यही है कि एक किस्म का मेका घर भी है। तो बस इसी तरह ही है कि चलें, अभी मैं और बेटा जा रहे हैं
कि मेरे ना कुछ काम है, तो मैंने कहा वो कर आ जाऊँ, ताकि फिर अगर 3-4 दिन लग जाएँ या क्या हालात होते तो होगा नहीं। फिर मैं और बेटा चले गए थे। और ये मैंने हमारे वाटर की जो बोतलें हैं ना, वो मैंने एक ली है, तो वो जो बड़ी आपी है ना, उनको दूसरी कंपनी का पानी डॉक्टर ने बताया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से ही ना सुपर स्टोर से ना यही इसी में ट्रांसफ़र पानी करवा के ले आऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बोतल मंगवाऊँ फिर उसको देने कोई जाए, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा। इसलिए बस मैं और बेटा आज निकल गए। और कोचिंग की मैंने ऑफ़ करवा ली थी, मैंने इनके कोचिंग फ़ोन कर दिया था कि आज नहीं आ पाएंगे। तो बस कभी बहुत मजबूरी में मैं ऑफ़ करवाती हूँ, अदरवाइज़ ये जाते हैं करने। और माशाल्लाह पढ़ाई में भी अच्छे हैं कि वो लोग मना नहीं करते हैं और फ़ौरन से अपना काम भी कवर कर लेते हैं। बस इसी तरह होता है, कुछ प्रेस वाले मेरे कपड़े थे वो देने थे, लेने थे, और छोटे छोटे कुछ और भी काम थे, और हस्बैंड के कपड़े भी टेलर को देने थे सिलने के लिए। तो बस इसी तरह कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं वो कर आ जाऊँ। तो फिर अम्मी आ जाएंगी, तो फिर यही होता है कि जितना टाइम हो अम्मी के पास बैठें, बातें करें, क्योंकि यही लम्हात होते हैं जो इंसान की यादगार रह जाते हैं। कि बस पिछली वीडियो भी मेरी बहुत सारे लोगों ने प्यार और ब्लेसिंग और दुआएं दी थी, और जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं उनके इतने प्यारे कमेंट्स। कुछ मेरी बहनें मेरे साथ रो ही पड़ी। जाहिर सी बात है, हर किसी को अपने वालिदैन अपना प्यार याद आता है, तो वही बात है कि इसी तरह दुआएं और ब्लेसिंग मिलती है तो अच्छा भी लगता है। बस आप सबसे यही है कि इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। फिर उसके बाद कुछ भाई ने मुझे फ़ोन पर मेडिसन और ये इंश्योर वगैरह बताया था, मैंने सोचा ये भी ले आऊँ फिर, ताकि घर में हर चीज़ मौजूद हो, बस मुझे कहीं फिर जल्दी जाना ना पड़े। बेटा साथ ही था, फिर हमने जैसे भाई ने चीज़ें बताई वो मैंने ले ली। फिर आ गए हम लोग धोबी के पास। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे जो कपड़े लेने थे, देने करने, वो सब हमने ले लिए थे। और बेटे को मैंने कहा था जो प्रेस हो गए कपड़े बस वो लेकर आ जाओ। कभी कोई वॉश का कपड़ा होता है कि मैं करवाती हूँ, तो वॉश तो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन प्रेस का ये है कि शुरू से ही प्रेस पे यहीं से हम करवा रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह ही है कि दुआओं और ब्लेसिंग में बहुत याद रखना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जब आप लोग याद आते हो, सब लोग जो दुआओं के लिए कहते हैं मैं सब के लिए करती हूँ। इसी तरह आप लोग मुझे अपनी दुआओं ब्लेसिंग में बहुत याद रखिएगा, और ये दुआ ज़रूर करिएगा कि मेरी आपी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।